मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए टाइम वेस्ट ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फीने पहली बार क्राउन प्रिंस सिगवर्ल्ड से मिलती है। सिगवर्ल्ड ही इस गेम का मेन हीरो कैरेक्टर है जो इस देश का प्रिंस है और उसके साथ साथ स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। और क्योंकि वो बहुत ही काइंड है तो इसलिए सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक दूसरे के साथ पहली बार मिलने के बाद हमारे सिगवर्ल्ड फीने को बताता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। ये सुन के फीने थोड़ा सा शर्माती हुई कहती है कि असल में पढ़ाई में एक टॉपिक समझने में मुझे परेशानी हो रही है। ये सुन के सिगवर्ल्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, फिर चलो मैं तुम्हें वो टॉपिक समझा देता हूँ। ये कहते हुए वो एक बहुत ही चार्मिंग स्माइल देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कोबायाशी और एंडो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एंडो कोबायाशी से पूछ रहा था कि तुमने तो बताया था यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स है, यहाँ पर तो सिर्फ 4 है, तो बाकी एक कहाँ गया? एंडो की बात सुन के कोबायाशी मुस्कुराती हुई कहती है कि असल में वो दूसरा कैरेक्टर आई मीन द लास्ट कैरेक्टर अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, उसे लौटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एकदम पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीने प्रिंस को बता रही थी कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है और प्रिंस उसे हेल्प कर रहा था। उसी वक्त हमारी विलनेस लीसे लौटे आ जाती है, आई मीन हमारी लीसे। और जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता है इस सीन में लीसे कैसे फीने को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है। वो फीने को काफी बुरा भला कहती है अकेले में प्रिंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी फीने बहुत ही घबराती हुई एक्सप्लेन करती है कि असल में ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ चीजें समझ नहीं पा रही थी इसलिए प्रिंस उसे हेल्प कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ फीने ही नहीं सिगवर्ल्ड भी लीसे को बता रहा था कि असल में वो दोनों सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुन के लीसे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मुझे पता ही था, तुम्हारी जैसे कॉमनर लड़की यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही ना, तो क्या मैं भी तुम्हारे कुछ मदद कर सकती हूँ या फिर तुम सिर्फ हैंडसम जेंटलमैन से ही पढ़ना पसंद करती हो? लीसे का इतना स्ट्रॉन्ग डायलॉग देख के इंडो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और चीख के कहने लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग है ये, और समहाउ ये चीखना कुछ ट्रिगर कर देता है और जिस वजह से बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लाइट्स हमारे सिगवर्ल्ड के ऊपर आके पड़ने लगता है। ये ग्लोइंग रेनबो लाइट पड़ते ही हमारे सिगवर्ल्ड इंडो और कोबायाशी दोनों की ही बातों को सुन पा रहा था। अचानक से अपने दिमाग में कुछ आवाज सुन के हमारे प्रिंस तो काफी चौंक जाता है। इसके बाद वो रियलाइज करता है कि उसके अलावा ये आवाज और कोई भी सुन नहीं पा रहा। ये रियलाइज करने के बाद उसे लगने लगता है कि जो वो आवाज सुन पा रहा है ये असल में गॉड्स की आवाज है। उस वक्त इंडो और कोबायाशी अपने आप में ही लीसे लौटे के बारे में बात कर रहे थे कि लीसे एक सुंदर कैरेक्टर है जो अपने मन की बात ठीक से बता नहीं पाती। ये सारी बातें हमारे प्रिंस बड़े ही मन से सुन रहा था। इस सब में प्रिंस को एक बात समझ नहीं आ रहा था कि ये सुंदर कैरेक्टर क्या है, गेम की दुनिया में क्या हो रहा है। ये सब ना जानते हुए ही हमारे कोबायाशी और इंडो दोनों अपने में ही बातें करने में लगे थे। वो दोनों लीसे की फीलिंग्स के बारे में बातें कर रहे थे कि लीसे हमारे प्रिंस को इतना ज्यादा पसंद करती है कि वो ना चाहते हुए भी जेलस हो जाती है, लेकिन वो मन के बुरी नहीं है, वो सच में फीने की हेल्प करना चाहती है क्योंकि सिगवर्ल्ड भी ये सब अच्छे से सुन पा रहा था। ये सब सुन के हमारा सिगवर्ल्ड भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या लीसे मुझसे प्यार करती है। ये बात तो उसके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो तो इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि सच में लीसे उससे प्यार करती है। प्रिंस को इतने देर से चुप रहते हुए देख के लीसे उसके पास जाके पूछने लगती है कि प्रिंस आपको क्या हुआ है? इससे प्रिंस बताने लगता है रॉयल ब्लड होने की वजह से मैं गॉड्स की बातों को सुन पा रहा हूँ। अचानक से मेरे अंदर ये शक्ति आई है। प्रिंस की बातों को सुन के हमारा इंडो कोबायाशी से पूछने लगा गेम में ऐसा भी कुछ है क्या कि गॉड की बातों को सुन पाए? तो कोबायाशी बताती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो तो लेवल अप करने के बाद हमें पता चलेगा, इतनी जल्दी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर कोबायाशी इंडो को पूछती है कि इंडो क्या तुमने किसी अनजान बटन को दबा दिया गलती से? इससे इंडो घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो लोग मॉनिटर में देखते हैं कि सिगवर्ल्ड उनसे कह रहा है डिवाइन गॉड्स क्या मैं आप दोनों को लॉर्ड इंडो और लेडी कोबायाशी नाम से पुकारूं? फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहता है मैं इस राज्य का राजा का बेटा हूँ सिगवर्ल्ड और यहाँ का क्राउन प्रिंस भी। ये सब सुन के हमारे इंडो और कोबायाशी का तो हालत खराब हो रहा था कि क्या ये सब वो क्या कह रहा है, क्या वो सच में हमारी बातों को सुन पा रहा है? कोबायाशी को तो ये सब बिलीव ही नहीं हो रहा था।
तो श्योर होने के लिए वो एक आइडिया निकालती है और प्रिंस से कहती है कि क्या तुम सच में हमारी बातों को सुन पा रहे हो? अगर तुम सच में हमारी बातों को सुन पा रहे हो तो तुम जाओ और लीसे को एक स्मूच दो। ये सुन के हमारे एंडो तो बहुत ही घबरा जाता है कि क्या तुम उसे क्या करने की बात कर रहे हो। इससे कोबायाशी कहने लगता है कि मेरे दिमाग में इससे ज्यादा कुछ नहीं आया तो मैंने यही कह दिया। प्रिंस तो ये बात सुनता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्मूच क्या है। तो कोबायाशी उसे बताती है कि स्मूच का मतलब है किस। ये सुन के तो बेचारे प्रिंस शर्मा जाता है। फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या करूं, लेकिन लीसे तो मेरी फियांसे है तो मैं उसे किस तो कर ही सकता हूँ, लेकिन सबके सामने मैं कैसे किस करूं? भले ही हम लोग एंगेज थे लेकिन सबके सामने। फिर वो खुद ही सोचता है कि गॉड ने उसे कहा है ये करने के लिए, उसे करना ही पड़ेगा। प्रिंस को अपनी तरफ घूरते हुए देख के हमारी लीसे तो काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि प्रिंस अब को हुआ क्या है, अब क्या सोच रहे हो? उस वक्त प्रिंस सोच रहा था कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर वो हमारे लीसे के पास जाती है और उसके गालों पर हाथ रखती है। गालों पर हाथ रखते ही हमारे प्रिंस को मालूम होता है कि लीसे का गाल कितना मुलायम है और वो ये भी नोटिस करता है कि लीसे इस वक्त कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। फिर वही पल आता है जिसका हम लोग और हमारी एंडो और कोबायाशी इतने देर से इंतजार कर रहे थे। प्रिंस ने हमारी लीसे को किस कर ही लेता है। ओहो, आखिर में हमारा पहला किस हो ही गया दोस्तों। हाँ, भले ही सिगवर्ल्ड ने लीसे के गाल पे किस किया हो, लेकिन किस तो किया ना आखिर में। अभी के लिए यही बहुत है। इन दोनों की किस देख के सबसे ज्यादा खुश तो शायद मैं और कोबायाशी है। क्या आप लोग भी हमारी तरह खुश हैं? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जाने से पहले लाइक को दबा के जाना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।